आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो उसमें पैसे चुकाने के दो ऑप्शंस होते हैं, या तो पूरे बिल का पेमेंट कर दो या मिनिमम बैलेंस चुकाकर आगे बढ़ जाओ। बिल में टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट और मिनिमम अमाउंट ड्यू लिखा होता है। आप में से कई लोग मिनिमम अमाउंट चुकाते हैं। ऐसा तब होता है जब पैसे की कमी होती है। आदमी सोचता है कि चलो अगले महीने दे देंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इससे आपको आगे चलकर भारी दिक्कत हो सकती है। कभी कभी अगर आप ऐसा करते हैं तो ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा करते हैं तो क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये आपके लिए एक फाइनेंशियल डिजास्टर भी बन सकता है। मिनिमम अमाउंट चुकाने के नुकसान पहले समझ लेते हैं। जब आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट चुकाते हैं तो बाकी बिल का पैसा अगले महीने शिफ्ट हो जाता है, फिर उस पूरे अमाउंट पर इंटरेस्ट लगता है। अगर आप फुल पेमेंट नहीं करते हैं तो हर महीने जो है एक बड़ा अमाउंट जमा होते रहता है। एक महीने का बचा बैलेंस अमाउंट दूसरे महीने के मिनिमम अमाउंट के साथ जुड़ता जाता है। इससे बिल की अमाउंट जो है वो लगातार बढ़ता जाता है। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट 35 से 40% के हिसाब से वसूला जाता है, जो आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो सकता है। मतलब हर महीने जो पैसा आप नहीं चुकाते हैं उस पर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता रहता है। ये तो था पहला नुकसान। दूसरा समझिए कि आप अगर मिनिमम अमाउंट चुकाते हैं तो एक बड़ा अमाउंट बिना पेमेंट किए ही रह जाता है, जिस पर 35 से 40% के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। ये सालाना के स्तर पर होता है। क्रेडिट कार्ड से जिस दिन शॉपिंग करते हैं इंटरेस्ट उसी दिन से लगना शुरू हो जाता है, ना कि बिलिंग साइकिल के अंतिम दिन से। इसलिए जब आप मिनिमम अमाउंट चुकाते हैं आप सिर्फ उतने ही रुपए के इंटरेस्ट से बच पाते हैं। ब्याज का एक बड़ा हिस्सा यूं ही छूट जाता है, जिसे आप अगले महीने जोड़ कर देते हैं। इसके साथ ही आपको क्रेडिट फ्री पीरियड भी कम मिलता है। क्रेडिट कार्ड का बिल जितना कम पे करेंगे आपकी क्रेडिट लिमिट उतनी कम होगी। तो अगर ये इतना बुरा है तो इसको क्यों लेना चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं। मिनिमम अमाउंट चुकाकर आप अपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिव रख सकते हैं, यानी कि कार्ड अगर एक्टिव रहे तो उसमें टोटल अवेलेबल क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हालांकि इसमें EMI का अमाउंट शामिल नहीं होता। आपकी टोटल EMI का अमाउंट क्रेडिट कार्ड पर ब्लॉक हो जाता है, उससे बचा हुआ हिस्सा अवेलेबल क्रेडिट लिमिट में आता है, जिसे आप मिनिमम अमाउंट चुकाकर इस्तेमाल करते रहते हैं। अगर आप मिनिमम अमाउंट चुकाते हैं तो बैंक कभी भी आपके पेमेंट को डिफॉल्ट में नहीं डालेगा, यानी कि आप डिफॉल्टर होने से बच जाएंगे। इससे आपका क्रेडिट रिकॉर्ड में भी जो है वो सुधार आएगा और इससे आपकी क्रेडिट स्कोर को प्रोटेक्शन भी मिलती रहेगी। साथ ही मिनिमम अमाउंट पे करके आप लेट पेमेंट फीस से भी बच सकते हैं। तो आपको अगर ज़रूरत है तो ही आप इसका यूज़ करें, वरना नहीं। इसलिए क्रेडिट कार्ड ध्यान से यूज़ करते रहें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड सही है।